नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे पहले ट्रैवल ब्लॉग में। यह सिर्फ यात्रा नहीं है, बल्कि पंच महाभूत की खोज में निकला एक आध्यात्मिक सफर है। इस ब्लॉग में मैं आपको लेकर चल रही हूँ भगवान श्री कालहस्तीश्वर मंदिर, जो पंच महाभूत मंदिरों में वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत चेन्नई से की। सबसे पहले हम ट्रेन से चेन्नई पहुंचे। वहां के पास ही मेट्रो स्टेशन से मेट्रो लेकर हम श्री माधवरम बस टर्मिनल पहुंचे। श्री कालहस्ती जाने के लिए बस आपको वहीं से मिलेगी। अगर आप श्री कालहस्ती मंदिर जाना चाहते हैं तो सबसे आसान और किफ़ायती तरीका यही है। बस स्टैंड से हमें श्री कालहस्ती बस के लिए आसानी से बस मिल गई। प्रति व्यक्ति किराया लगभग 180 रुपये था। हम 2 लोग थे और इसलिए बस का कुल किराया लगभग 360 रुपये हमने पे किया। बस धीरे धीरे शहर की भीड़ से निकलकर खुले रास्तों पर दौड़ने लगी। खिड़की से आती हुई ठंडी हवा और बदलते हुए दृश्य मन को एक अलग ही शांति प्रदान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का सफ़र नहीं है, बल्कि भीतर की यात्रा की शुरुआत है। करीब 2.5 से 3 घंटे के बाद हम श्री कालहस्ती पहुंच गए। बस स्टैंड से हमने एक ऑटो लिया और मंदिर के पास में एक लॉज में पहुंच गए। हमारे कमरे का किराया लगभग 900 रुपये था। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल मंदिर के पास में था, तो उससे हम पैदल ही मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच सकते थे। इसके अलावा आसपास ऑटो भी चलते हैं, जिससे भी आप श्री कालहस्ती मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। स्नान करके थोड़ा आराम किया और फिर शाम के दर्शन के लिए हम निकल पड़े। जैसे ही हम मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, वहां का वातावरण देखकर मन प्रसन्न हो गया। उसी समय एक भव्य शोभा यात्रा निकल रही थी। ढोल नगाड़ों की गूंज, मंत्रों का उच्चारण और भक्तों की आस्था, पूरा वातावरण शिवमय था। श्री कालहस्ती मंदिर भगवान शिव के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। इसे राहु केतु पूजा के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव वायु लिंग के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि गर्भगृह में जो दीपक है वह बिना हवा के भी उसकी लौ हिलती हुई दिखाई देती है, जो कि वायु तत्व का प्रतीक माना जाता है। गर्भगृह का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि वहाँ किसी भी तरह से कोई हवा आ जा नहीं सकती। इसके उपरांत भी वहाँ मंदिर में जलते हुए दियों की लौ हिलती हुई दिखाई देती है, जो कि वायु तत्व का प्रतीक है। भगवान के दर्शन के बाद मन को जो शांति मिली, उसे तो शब्दों में बताना आसान नहीं है, सिर्फ अनुभव और महसूस किया जा सकता है। मंदिर परिसर में हमारी मुलाकात कुछ विदेशी श्रद्धालुओं से भी हुई। उन्हें भी उतनी ही श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करते हुए देखकर लगा कि आस्था की कोई भाषा, कोई सीमा नहीं होती है। दर्शन के बाद हमने मंदिर के आसपास गलियों में भी थोड़ा समय बिताया। वहीं स्वादिष्ट गोलगप्पों का आनंद लिया, क्योंकि यात्रा सिर्फ मंदिरों की नहीं होती है। वहाँ के लोग, वहाँ का स्वाद, वहाँ का माहौल को महसूस करना भी उसका एक हिस्सा होता है। रात को हम वापस अपने होटल में लौट आए। अगले दिन की तैयारी करके आराम करने लगे। पास ही स्थित किसी भोजनालय में हमने भोजन किया, जिसका लगभग 200 रुपये प्रति व्यक्ति हमारा खर्चा हुआ। आसपास के रेस्टोरेंट में आप बहुत ही अच्छे साउथ इंडियन फूड का आनंद ले सकते हैं। अगली सुबह हम जल्दी उठे और सुबह का श्री कालहस्ती कुछ और ही खूबसूरत दिखाई देता है। मंदिरों की घंटियों की आवाज़, शांत वातावरण, हल्की ठंडी हवा पूरे माहौल को आध्यात्मिक बना देती है। हमने कुछ फ़ोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड किए, ताकि इन पलों को हमेशा के लिए संजोया जा सके। इसके बाद हम निकले भक्त कण्णप्पा के मंदिर की तरफ। यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। शुरुआत में चढ़ाई थोड़ी कठिन लगती है, लेकिन धीरे धीरे चलते हुए आराम से पहुँचा जा सकता है। रास्ते में रुक रुक कर नीचे दिखते हुए श्री कालहस्ती शहर का दृश्य अपनी आंखों से महसूस करना और उसको जीना, ये तो एक बहुत ही दिव्य अनुभव रहा। ऊपर से श्री कालहस्ती शहर बहुत ही भव्य और खूबसूरत दिखाई देता है। दक्षिण भारतीय शैली में बने गोपुरम उस मंदिर की शोभा में और 4 चांद लगा देते हैं। ऊपर पहुंचकर जो शांति महसूस होती है वह सारी थकान भुला देती है।
भक्त कण्णप्पा भगवान शिव के सबसे महान भक्तों में से एक माने जाते हैं। कथा के अनुसार जब उन्होंने देखा कि शिवलिंग से रक्त निकल रहा है तो बिना किसी संकोच के उन्होंने अपना एक नेत्र भगवान शिव को अर्पित कर दिया। इसी प्रकार जब दूसरे नेत्र की भी आवश्यकता पड़ी तब भी वे पीछे नहीं हटे। उनकी इसी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसी अमर भक्ति की स्मृति में यह मंदिर आज भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। वहां पर दर्शन करने के बाद हम वापस नीचे आए, लेकिन मन अभी भी नहीं भरा था, इसलिए एक बार फिर जाकर श्री कालहस्ती मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद हम होटल लौटे, सामान पैक किया और ऑटो से बस स्टैंड पहुंचे और पंचभूत यात्रा के अगले पड़ाव के लिए बस में बैठ गए। इस प्रकार श्री कालहस्ती की हमारी यात्रा पूरी हुई। यह यात्रा केवल एक मंदिर तक पहुंचने की यात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा, शांति और आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ने की यात्रा थी। अगर आप भी पंच महाभूत यात्रा की योजना बना रहे हैं तो श्री कालहस्ती मंदिर को अपनी सूची में जरूर शामिल कीजिए। अगर आपको मेरा पहला ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें दोस्तों। अगले ब्लॉग में हम पंच महाभूत यात्रा के अगले मंदिर की ओर प्रस्थान करें। हर हर महादेव।